प्रणाम मित्रों। अभी मैं पचूर घाटी के अपने गांव दरसानी के पास हूं और सायंकालीन सैर पर निकला हूं। ये मेरे रोज़ का नियम है और लगभग 1 घंटे का यह कार्यक्रम रोज़ रहता है। और मैं अभी अपने गांव की इस चढ़ाई को चढ़ रहा हूं। इस धार का स्टॉप का नाम है द्वाटकों की धार। कभी ये गीत जहन में आया था, ये द्वाटकों की धार छुरी हवा चली रहे छम, बोल तेरा होंठों का न मिश्री है कम। ये सुंदर सी यह चढ़ाई है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से नीचे गरुड़ है, गरुड़ बाजार, और ये मेरे गांव का दृश्य है। तो आज कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। चलते चलते यूँ ही कुछ 2 बातें हो जाएं। मैं चाहूँगा कुछ देर में आराम से बैठ करके कुछ आपसे बात करूँगा। ये आप देख रहे हैं दरसानी गांव, और इस गांव में ये नई सड़क खुदी है जो आपकी गोलू मार्केट में करोड़ पर मिलती है। यह नई सड़क योजना इस गांव के लिए। तो दरसानी गांव के होते हुए खडेरिया गांव में भी यह सड़क जा रही है। नीचे मेरा गांव दिखाई दे रहा है और एक भूमिया मंदिर है। ये हमारा भूमिया मंदिर है और गांव और बाज़ार क्षेत्र के लिए पानी की टंकी है जहाँ से पानी का वितरण होता है। मैं इस चढ़ाई पर चढ़ूँगा और कुछ देर बैठ कर के आपसे बात करूँगा। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। बातें बहुत हैं जो की जानी चाहिए पहाड़ के विकास पर, यहाँ की समस्याओं पर, उसके निदान पर, और पहाड़ में रह रहे लोगों के दुख पर, उनके दर्द पर बहुत कुछ बोला जाना चाहिए, बोला जा सकता है। मैं इस चढ़ाई की टॉप की ओर आ रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ से गरुड़ का सुंदर दृश्य। यह मेरा गांव, उसके बगल में भेटा गांव, और ठीक इस तरफ में दिखाता हूँ आपको बाड़ी खेत और हिमालय का सुंदर दृश्य। और धूप ढलने को है। यह पानी की टंकी यहाँ पर है जहाँ से करोड़ बाजार को पानी सप्लाई होता है। ये देखिए, यहाँ से आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। माता कोट ब्राह्मणी का टेम्पल सामने दिख रहा है। आज त्रिशूली, पंचाचूली और चौखंबा पर्वत श्रेणियाँ दिख रही हैं हिमालय की। और अब गरुड़ क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ से बाजार क्षेत्र है, अनुपम छटा, मैं आज बात करना चाहूँगा
हिसाब से यहाँ के जंगलों के बारे में। यहाँ के जंगलों में पाइनस रॉक्स वर्गाई जो चीड़ है, जो रेजिन देता है और पिरूल देता है, जो एक बिछावन का काम करता है यहाँ के जानवरों के बिछावन के लिए। अब मैं इस पाइनस के यहाँ पर पानी की टंकी है, एक घोड़ा भी बंधा है, एक घोड़ा सामने चल रहा है। और नीचे आप देखेंगे गांव के भूमिया मंदिर के पास में एक जंगल सा विकसित हो गया है। नेहरू युवा क्लब के द्वारा हमने युवा अवस्था में इसको हरा भरा करने की कोशिश की थी। बांस के वृक्ष लगाए थे और मुझे याद है मैं 1 महीने तक साइकिल में अपने घर से आता था और इन पौधों को सींचता था। उसके बाद वन विभाग ने भी यहाँ पर पेड़ लगाए और आज ये घना घना यहाँ पर आप देख सकते हैं वृक्षों का समूह है, जो देखने में हमें बहुत सुख और आनंद देता है। मैं काठनोई की ओर बढ़ रहा हूँ। काठनोई बोलते हैं, काठ की नोई। यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए पहले हमारे बुजुर्ग आते होंगे, क्योंकि जैसा गुण होता है उसी के अनुरूप नाम भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं चीड़ की बात कर रहा था। ये चीड़ के वृक्ष हैं, पाइनस रॉक्स वर्गाई। ये यहाँ के जंगल इन पेड़ों से आच्छादित हैं। इसको लगाता कोई नहीं है और प्रकृति में खुद ही उग जाते हैं और यहाँ के वातावरण के अनुकूल अपने को ढाले हुए हैं। लेकिन कमोवेश यहाँ के जंगलों में जो अवैज्ञानिक दोहन रेशे का होता है, मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। इस पेड़ का जो काट दिया गया है और ऊपर से सूख चुका है, ऐसे ही कमोवेश सभी पेड़ों की स्थिति आप देख सकते हैं। अब मैं इसके पास आपको ले जाता हूँ। यह लीसा दोहन के लिए इस पेड़ों के चारों तरफ इस तरह से लीसा निकालने का प्रबंध किया गया है। ये इस पेड़ में आप पाएंगे कहीं से भी छाल नहीं बची और इसके सूखने का कारण ये हो सकता है जो अवैज्ञानिक दोहन है वह इन पेड़ों के जो गुणवत्ता है, जो रेजिन और जो लीसा निकलता है, उस रेजिन और लीसा निकालने के लिए जो इसका अवैज्ञानिक तरीके से दोहन किया जाता है, वो यहाँ के इन पेड़ों की जो रेजिन है, पाइनस रॉक्स वर्गाई की गुणवत्ता को कम करता है कहीं ना कहीं। और ये बिल्कुल निश्चित कहा जा सकता है कि हमारे इस प्रकार के दोहन से यहाँ के जंगलों का क्या भविष्य है। यह तो एक उदाहरण मात्र है। यहाँ पर खड़े हुए समस्त पेड़ों के दोहन को आप देख सकते हैं। मैंने आसाम में जब भ्रमण किया था, भारत भ्रमण के दौरान आसाम में देखा था कि वहाँ पर केलों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं और केलों के जंगल विकसित किए जा रहे हैं। आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो ये जंगल हैं, जो हरे भरे जंगल हैं, केवल चीड़ की वजह से कहीं कहीं बाँझ, ऊंचाई वाले स्थानों पर जैसे कौसानी वाली जगह पर कुछ देवदार बचा है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जिजोली गांव है। ये बाँझ के वृक्ष आपको दिखेंगे और बाँझ का वृक्ष जो है वो पानी को भी बढ़ाता है
वनाग्नि का खतरा कम रहता है, शीतलता रहती है और चारा प्रजाति भी है, क्वेरकस इनकाना। अब हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि हर साल हम करोड़ों की संपत्ति हमारी नष्ट होती है। हमारे जंगलों को आग से बचाने के बाद हमारे पास उपकरण नहीं है, संसाधन नहीं है, लोगों का रुझान भी नहीं है कि कुछ किया जाए इन वनों के लिए। न ऐसी कोई स्वयंसेवी संस्थाएं दिखाई देती हैं, न हम नर्सरियों का विकास कर रहे हैं। और हमारे जंगलों में फायर लाइन की कमी है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जैसे इस प्रकार से सड़क बनी है, नई सड़क है, अगर इसके दाईं तरफ आग लगती है तो बाईं तरफ यह सड़क इसको बचा सकती है। ऐसी जंगलों के बड़े भूभाग में फायर लाइन होना चाहिए, उनकी सफाई रहनी चाहिए वनाग्नि के सीजन पर। और जितने भी इन ऊंचाई वाले पहाड़ों पर निकलने वाले जल स्रोत हैं, अगर उसके क्षैतिज पाइपलाइन बिछाई जाए और उसमें से जगह जगह पानी का रिसाव किया जाए तो उससे यहाँ की वनों के जो भूमि है वो सिंचित होती रहे, धीरे धीरे उसकी आर्द्रता बढ़े और उससे वहाँ पेड़ ज़्यादा बने। आप देख रहे होंगे, पक्षी की आवाज़ सुन रहे होंगे। जहाँ पेड़ हैं वहाँ कलरव है, वहाँ आनंद है, वहाँ प्राणवायु है, वहाँ धन है, संपदा है। मैं अधिक तो बातें इस वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि यह लंबी होने जा रही है। मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जगह जगह वन पंचायतों के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा नर्सरियों का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें पीपल है, बहेड़ा है, आंवला है और फयाँट है, बांज है, बुरांस है। इसके कुछ नर्सरियां स्थापित होनी चाहिए। ये हमारा प्राथमिक विद्यालय दिखाई दे रहा है ऊपर दर्शानी का, जिसमें मैंने भी पढ़ा है कक्षा 3 से 5 तक। 2 तक मैंने मुंबई में पढ़ा, 3 में यहाँ आया था। तो चलिए फिर कभी इस पर बात करूँगा। तो मुझे ये कहना है कि यहाँ के जंगलों को धीरे धीरे विकसित करना, उसका संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। और इन जंगलों को जब तक हम अपना नहीं समझेंगे और ग्राम पंचायतें, वन पंचायतें उसके संरक्षण के लिए कोई टिकाऊ विकास की कल्पना नहीं करेंगे, उसको साकार करने के लिए कुछ अपने जद्दोजहद नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। यह मेरे प्राथमिक विद्यालय का रास्ता है, जहाँ हम बचपन में आते थे। अब संख्या तो यहाँ पर शायद ज़्यादा नहीं है बच्चों की, लेकिन दशा भी उतनी ठीक नहीं लगती। मुझे चाहिए इस गांव के इस विद्यालय में कि चहल पहल बढ़े और सरकार ध्यान दे। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो में मैं अगली बात करूँगा अपने सरस्वती के मंदिर के दर्शनों के बाद आपसे विदा लूँगा। इन चर्चाओं को मैं जारी रखना चाहता हूँ। देखिए कितना सुंदर दृश्य है इस सरस्वती के मंदिर का। वाह, प्राथमिक पाठशाला दर्शानी। मुझे दिखाई देता है एक टेलीफोन का खंबा, नहीं सॉरी, बिजली का खंबा, और इससे यह केबल जो ठीक मेरे सर को छूता है। और इस पर यह जो
व्यवस्था की गई है मुझे उचित नहीं लगती। और इसे ठीक किए जाने के लिए मैं यहाँ के विद्युत विभाग और यहाँ के लाइनमैन से कहूँगा कि वो इसकी व्यवस्था के लिए कुछ सोचें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार। इस विद्यालय तक मैं आज पहुँचा हूँ। रोज़ आपको इसी तरह से जुड़ा रहूँगा। कुछ अपने कमेंट्स लिखिए, कुछ सुझाव दीजिए। मन है आपसे बहुत कुछ बातें हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय उत्तराखंड।